हाँ, तो हम लोग प्रोग्रेशंस की बात कर रहे हैं। तो प्रोग्रेशंस में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म डिनोट करना है, इट कुड बी डिनोटेड बाय एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू। दिस कुड बी अ जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो अगर आपको इस प्रोग्रेशन का किसी ने फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोला तो आप एन क्या डालेंगे? वन डालेंगे। टी वन इज इक्वल्स टू वॉट? वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। वन का स्क्वायर इज वन माइनस वन प्लस टू। वन माइनस वन इज जीरो, जीरो प्लस टू इज टू। आपने डिसाइड किया नहीं सर हमको तो फर्स्ट टर्म नहीं चाहिए, हमको तो फिफ्थ टर्म चाहिए फॉर एन इक्वल्स टू फाइव। टी फाइव इज इक्वल्स टू फाइव का स्क्वायर माइनस फाइव प्लस टू। फाइव का स्क्वायर इज 25 माइनस फाइव प्लस टू। 25 माइनस फाइव इज 20 प्लस टू, विच इज 22। तो आप इस तरीके से कोई भी एक अगर जनरल टर्म दिया है तो उससे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ कोई भी टर्म उस प्रोग्रेशन का आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक जनरल टर्म निकालना है तो हमें क्या करना है? इनकी वो स्पेसिफिक वैल्यू डालनी है। अब ये जो प्रोग्रेशन है ये एक स्पेसिफिक कोई टाइप का प्रोग्रेशन नहीं है, दिस इज अ जनरल प्रोग्रेशन। हमें जनरल प्रोग्रेशंस बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें प्रोग्रेशन के तीन मेजर टाइप्स है जो पढ़ने हैं। एक को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमें तीन टाइप के प्रोग्रेशन पढ़ने हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो पहला जो प्रोग्रेशन है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? So arithmetic progression is that kind of progression where the next term is obtained by adding a certain constant to the previous term. जैसे अगर मेरी फर्स्ट टर्म मान लीजिए 5 है और नेक्स्ट टर्म मैंने 9 लिखा, अगली टर्म 13, अगली टर्म 17, अगली टर्म 21. So what I am doing is I am adding 4 to these terms. So this makes this an arithmetic progression. So this is what? This is a arithmetic progression. अब एक कांस्टेंट नंबर है जो हर टर्म्स में क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है? T2 minus T1, that is second term minus the first term, is called as the common difference. और वो T2 minus T1 ही होना जरूरी नहीं है, it could be T3 minus T2, it could be T4 minus T3, or it could be any Tn minus Tn minus 1. Tn में n की वैल्यू 10 डाल दो तो T10 माइनस T9, n की वैल्यू 99 डाल दो तो T99 माइनस T98। तो इस सभी जगह पे जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू द कॉमन डिफरेंस। सो दैट कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट फॉर अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग ही वो है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं है कि बढ़ती हुई ही एपी होनी चाहिए। जैसे पहला टर्म 7, दूसरा टर्म 4, तीसरा 1, चौथा -2, फिर -5। सो दिस इज ऑल्सो अ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे? पहले टर्म से यहां पे आने के लिए हमने क्या किया? -3, फिर -3, फिर -3, फिर -3। तो अगर हम एक टर्म से अगले टर्म में जाने के लिए हर बार क्या कर रहे हैं? -3 कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं? -3 को ऐड कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बट सेम टर्म ऐड होना चाहिए हर जगह पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर ए से। जो फर्स्ट टर्म है T1, T1 को जनरली डिनोट किया जाता है ए से। तो अगर मेरा फर्स्ट टर्म एक प्रोग्रेशन का ए है तो मैं सेकेंड टर्म को क्या लिख सकता हूं? ए प्लस डी। हमने क्या बोला? कॉमन डिफरेंस क्या है? T2 माइनस T1, डी इज व्हाट? T2 माइनस T1। तो डी इज T2 माइनस T1 इज ए, माइनस इधर आ गया तो ए प्लस डी इज T2। तो T2 इज व्हाट? ए प्लस डी।
अब क्या हो गया, और डी ऐड कर दो, तो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ये कौन सा टर्म है, दिस इज T1, T2, T3, T4, T5, T6। गौर से देखिए इसमें हो क्या रहा है, सेकेंड टर्म में तो क्या आ रहा है 1d, थर्ड टर्म में तो 2d, फोर्थ टर्म में तो 3d, फिफ्थ टर्म में तो 4d, सिक्स टर्म में तो 5d। तो इस बैठे ना, बैठिए बैठिए, बाद में बात करेंगे। क्लास में को टाइम वेस्ट करने के लिए उसके लिए नहीं है मेरे पास। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d। थोड़ा सा कुछ पैटर्न ध्यान में आ रहा है क्या, 2 है तो यहाँ पे 1d है, 3 है तो यहाँ पे 2d है, 4 है तो यहाँ पे 3d है, 5 है तो यहाँ पे 4d है, 6 है तो यहाँ पे 5d है।
तो बेसिकली अगर मैं किसी प्रोग्रेशन की जनरल टर्म बोलना चाहूं टी एन, तो दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दैट इज कॉल्ड एज द जनरल term of an AP. So that is the general term of an AP. So Tn is equals to A plus n minus 1 into D. This is the formula for general term of an AP. अब अगर हमको मान लो दिया है कोई भी AP दे दी हम लोगों को, जैसे 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन, जनरल टर्म निकालना है तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म वुड बी A. A is what? 5. Common difference is what? T2 minus T1, which is 9 minus 5, which is 4. जनरल टर्म nth टर्म क्या हो जाएगा? A plus n minus 1 into D. A is equals to 5 plus n minus 1 into D is 4. तो 5 plus 4n minus 4. 4n plus 5 minus 4 is plus 1. तो जनरल टर्म Tn इज व्हाट? 4n प्लस 1. क्लियर है क्या? अरे बोलो। तो जनरल टर्म लिखना है प्रोग्रेशन का तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? ये जो जनरल टर्म ऑफ प्रोग्रेशन है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसमें n का टर्म है 4n, जैसे हमारा आया है, कोई हो सकता है 3n आ जाए, कोई हो सकता है 5n आ जाए, कोई हो सकता है 3.5n आ जाए, बट जो भी ये n का टर्म आएगा, प्लस में आए माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कोई नंबर कांस्टेंट एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा पैटर्न है तो ये एपी है, और अगर ऐसा पैटर्न नहीं है, जैसे ये वाला पैटर्न है जो हमने अभी किया था एन स्क्वायर वाला, तो ये एपी नहीं है। देख के बता सकते हो। मैं मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है, कैसे चेक करना है, वो भी मैं समझाऊंगा, बट आप देख के बता सकते हो कि अगर एन स्क्वायर आ गया मतलब एपी नहीं है। अगर सिर्फ n के टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों को चेक करना है, मैंने आपको दे दिया Tn इज इक्वल्स टू माइनस n माइनस 5, आपको बोला चेक करिए एपी है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे n इक्वल्स टू 1, T1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 5 विच इज माइनस 6। फिर आप बोलेंगे n इक्वल्स टू 2, T2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 5 विच इज माइनस 7, D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 माइनस 7 माइनस माइनस 6 विच इज माइनस 1। अब इतना करने से काम नहीं होगा। n इक्वल्स टू 3, T3 इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 5 विच इज माइनस 8, D इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 माइनस 8 माइनस माइनस 7 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 1, सेम आ गया। मतलब इट इज अ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप बोलोगे सर आपको क्या पता, हो सकता है 5वां टर्म 6वां टर्म 7वां टर्म 8वां टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आए, हमने चेक नहीं किया, हमने तो पहले 3 ही चेक किए, आप चौथा 5वां 6वां चेक करो। तो मैं क्या बोलूंगा कि ऐसे एक एक टर्म चेक करने के बदले आपको 10वीं में यही करना है। 10वीं में भी ये सब आता है, आपके सिलेबस में है। 10वीं में आपको यही तरीके से चेक करना है एपी है कि नहीं है। बाकी एक तरीका और मैं बताता हूं, आपका Tn क्या है? माइनस n माइनस 5। अब Tn माइनस 1 क्या होगा? तो Tn माइनस 1 के लिए क्या लिख सकते हैं आप? माइनस n माइनस 1 माइनस 5। भाई n के बदले क्या डाल दिया हम लोगों ने? n माइनस 1, तो ये हो गया माइनस n प्लस 1 माइनस 5 माइनस n माइनस 4। अब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? वो है Tn माइनस Tn माइनस 1। देखिए क्या आता है कॉमन डिफरेंस। Tn क्या है? माइनस n माइनस 5 माइनस Tn माइनस 1 इज माइनस n माइनस 4। यहाँ एक गलती कॉमनली बहुत लोग क्या करते हैं, ये माइनस सिर्फ माइनस n को लगा देते हैं, ये माइनस पूरे टर्म को है, वो इसकी तो साइन चेंज करेगा ही, इसकी भी साइन चेंज करेगा, तो दैट विल बिकम माइनस n माइनस 5 प्लस n प्लस 4। तो दिस हैज कम इन फॉर एनी जनरल n। आप 6 डालो, 7 डालो, 8 डालो, 600 डालो, 800 डालो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है? -1।
So this is true for any arithmetic. This is true for this arithmetic progression for any value of n. This d is constant. So this is a arithmetic progression. क्लियर है? तो ये वाला तरीका जो है ये हमारा जनरल तरीका हो गया चेक करने का. बाकी अगर कहीं एमसीक्यू एग्जाम आ गया, कुछ आ गया, आपको देख के बताना रहा, तो आप देख के कैसे बताएंगे? कोई एन स्क्वायर, एन क्यूब, रूट एन कुछ नहीं चाहिए. एन की पावर 1 और कांस्टेंट, साथ में आप +2, -2, -3, +4 जो खेलना है खेल लो, बट आप स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं कर सकते, रूट नहीं लगा सकते. तो वो क्या रहेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा. आप देख के भी बोल सकते हैं. क्लियर? अरे बोलो सबको. बहुत बढ़िया, शानदार. हाँ तो ठीक है. अब हम लोग एक डिक्रीजिंग एपी जो हम लोग देख रहे थे हमारी, वो 101, फिर 97, नहीं 93, फिर 85 एंड सो ऑन. अब आपको सवाल ये है, मैं एकदम बहुत ही बेसिक वाले सवाल नहीं कर रहा हूँ, थोड़े बेसिक वाले सवाल आपको होमवर्क में गिफ्ट में मिलेंगे. बुक आपको शायद मिलने की बाकी है मॉड्यूल मैथ्स की, बट परसों आपको शीट मिल जाएगी गणित की, तो उसमें आपको मिल जाएंगे होमवर्क. बट ये जो क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है. हमें पूछा है कौन सा टर्म एपी का निगेटिव होगा. पहला कौन सा टर्म होगा निगेटिव. देखो ये समझ रहा है क्या कि एपी क्या है? डिक्रीजिंग है, टर्म्स छोटे छोटे होते जा रहे हैं. कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो निगेटिव टर्म आएगा. हो सकता है 5वां होगा, हो सकता है 6वां होगा, हो सकता है 10वां होगा, हो सकता है 12वां होगा, बट कोई ना कोई तो टर्म निगेटिव आएगा. तो कौन सा फर्स्ट निगेटिव टर्म, कितवा टर्म है जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, ये हमें बताना है. तो कैसे करेंगे, कौन बता सकता है? गिन के नहीं कर सकते, ठीक है ना? नहीं तो बोलेंगे सर हम लिखना शुरू कर देंगे. हाँ सर बताइए. नहीं, बाजू में. हाँ आप ही बैठे ना बाजू में. कैसे बता? 1 2 3 4 से गिना के एक एक टर्म माइनस करके, आठ आठ ही माइनस करना है, गिनते शुरू हो जाएंगे तो आ जाएगा. ज्यादा लंबा नहीं है कैलकुलेशन, बट दैट इज नॉट द मेथड ना. मैं अगर टर्म्स को बड़ा कर दूं तो फिर नहीं हो पाएगा वो. हाँ क्या बोल रहे मैडम? नहीं बोल रहे कुछ सर? नहीं, चलिए. तो आई विल गिव एन आइडिया कैसे करते हैं. देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्या है? 101. अच्छा डी क्या है? 93 -101 -8. अब हमने क्या बोला, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n -1 इंटू डी. तो विच इज वॉट 101 प्लस n -1 इंटू डी इज वॉट -8. तो 101 माइनस 8n प्लस 8. 101 प्लस 8 इज वॉट 109 माइनस 8n. तो जनरल टर्म ऑफ द एपी इज वॉट 109 माइनस 8n. क्लियर है क्या सबको? अब आप क्या करेंगे, आप बोल देंगे ठीक है कि 109 माइनस 8n इज इक्वल्स टू 0. So 109 is equals to 8n. So 109 by 8 is n. N is 13. 5 by 8 point 13.6 के आसपास. अब you know कि n cannot be 13.6 और something. अब n को अगर आप 13 करोगे ना तो वो जो टर्म आएगा वो पॉजिटिव आएगा. आप चेक कर लो, n को 13 करो, 13 8 जा. अरे सब कल बैठ के 50 बार टेबल लिखवाऊंगा सबसे पहले सबसे मैं.
13 8 जा 104. 109 minus 104 is 5. That is a positive term. फिर और 8 कम करेंगे तो क्या आएगा? -3. तो दैट इज द 14th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो 13.6 आया तो इसका मतलब 14th टर्म इज द फर्स्ट, उससे जस्ट बड़ा वाला नंबर. राउंड ऑफ नहीं करना है. अगर 13.6 आया तो 14 ले रहे हैं. अगर 13.1 आ जाता तब भी हम 14th टर्म ही बोलते थे. समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर 13.1 आता तभी 14th टर्म को ही करते थे. 13 टर्म से काम नहीं चलता था. तो 13.4 भी आ जाए, 13.1 भी आ जाए, विल से 14th टर्म. 14 अगर 52.2 आ गया तो 53rd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. और उस टर्म की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? एन की वैल्यू 14 डालिए. एन की वैल्यू 14 डालोगे, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? -3. तो दैट वैल्यू इज व्हाट? -3. क्लियर है क्या? अरे बोलो सबको. बहुत बढ़िया. चलिए एक क्वेश्चन लिखिए. ये बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए. या तो 1 मिनट इसको पहले नोट कीजिए. चलिए.
हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, इफ द थर्ड and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, then which term of this AP is 0? इसमें क्या करना पड़ेगा? जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है? थर्ड और नाइन्थ टर्म की वैल्यूज दी है, तो थर्ड टर्म क्या आएगा? T3 क्या होगा? 4 तो है, फॉर्मूला वाइज क्या होगा इसमें? n की वैल्यू 3 डालिए, तो क्या आ जाएगा? a प्लस 2d। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। फिर n की वैल्यू क्या डालिए? 9। तो a प्लस 8d होगा। देखिए चलिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज -4। उसके बाद नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी इज -8। अब हम लोगों को जब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn में n की वैल्यू क्या डाल देंगे? 3। तो T3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3-1 इंटू डी। T3 is what? 4 is equals to a plus 2d. T9 क्या होता है? a plus 9-1 into d is equals to -8. तो a plus 8d equals to -8। अब हमने क्या किया? यहां से a की वैल्यू लिख दी हम लोगों ने 4 - 2d। वो पुट किया a की वैल्यू, तो 4 - 2d प्लस 8d equals to -8। -2d plus 8d is plus 6d is -8। 6d is -8 minus 4। 6d is -12। d is -12 by 6 which is -2। अब d एक बार -2 आ गया, उसके बाद a इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 -2 इंटू डी इज वॉट? -2 which is 4 plus 4 which is equals to 8। क्लियर है क्या सबको?
लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन. Which term of the AP 3, 15, 27 will be 132 more than its 54th term? Will be 132 more than its 54th term. Shh, shh, shh. हाँ, 3, 15, 27, 132 more than its, कौन सा 132 more than its 54th term. तो this is 132 more than its 54th term. तो पहले 54th टर्म निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए पहले टीएन निकालना पड़ेगा. टीएन कितना है? ए इज 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 12 विच इज 3 प्लस 12n माइनस 12. अब 3 प्लस 12n माइनस 12 कितना हो जाएगा? 12n माइनस 9. अब 154th टर्म बोला है तो T54 इज व्हाट? ये सॉरी 12n था. तो 12 इंटू 54 माइनस 9. 54 इंटू 12 इज व्हाट? 648. 648 माइनस 9 639. अब हमें क्या चाहिए? 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. तो 132 प्लस T54 which is 132 plus 639 which is 771. 771 is equals to 12n minus 9. 771 plus 9 is क्या? गुड मॉर्निंग. तो 780 is equals to 12n. हाँ, तो n is what? 780 by 12. This is 65. अरे so n is what? 65.
नोट कीजिए।